वेलकम बैक क्लास 12 बी। चिल्ड्रन देखो, इसमें हम लोग ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस देखने थे। इसकी जो दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पहला है टोटल इरेक्टिंग प्रिज्म यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे अगर हम एक आइसोस्लीज प्रिज्म ले लें, ये मैंने आइसोस्लीज राइट एंगल प्रिज्म ले लिया है ए बी सी कोई प्रिज्म है, इसका एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। और अगर इस पे मैं कोई ऑब्जेक्ट, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है पी क्यू, कोई ऑब्जेक्ट है पी क्यू कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से मैं रेज इंसिडेंट कर रहा हूँ पैरेलल, ये पैरेलल रेज इंसिडेंट की। तो ये जो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, उससे ज़्यादा होता है, इसलिए रेज जो है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, ठीक है। ये 45 डिग्री होता है जो कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। तो ये जो क्यू से जो रेज चल रही थी ये क्यू डैश होगा, और पी से रेज जो चलेगी उसको मैं पी डैश कह दे रहा हूँ। तो इसकी इमेज ऐसे बन जाती है, पी डैश क्यू डैश, इसकी इमेज बन गई। इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 डिग्री का होता है, और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल याद रखिएगा 42 डिग्री होता है। तो ये 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट हुई है, इसलिए जो है इसने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो किया है। अब मैं एक दूसरा सेम प्रिज्म को मैं दूसरी तरह से रख रहा हूँ, ये प्रिज्म बना दिया, वही प्रिज्म है जो हमने पहले बनाया हुआ है, से ए बी सी, ठीक है। इसका एंगल ये 90 डिग्री का है, और इस पर मैं कोई ऑब्जेक्ट ए बी को रख रहा हूँ। ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ए बी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ए बी से तो मैंने मिरर को, ये प्रिज्म को दिखा रखा है। अब यहाँ से दो रेज इंसिडेंट कर रहा हूँ चिल्ड्रन, ये रेज मैंने इंसिडेंट की प्रिंसिपल एक्स आपस में पैरेलल। यहाँ पे ये एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये रेज इससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ये इधर इंसिडेंट हुई। यहाँ पे फिर जो ये एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो ये रेज फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है, और इन्वर्टेड इमेज पी क्यू का इन्वर्टेड इमेज पी डैश क्यू डैश बन जाता है। पी डैश क्यू डैश इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड टाइप का जो है इरेक्टिंग प्रिज्म, जिसमें मैं 90 डिग्री वाले एंगल को वर्टिकल एंगल ले रहा हूँ, यानी टॉप पे ले रहा हूँ। ये ए बी सी, ये प्रिज्म है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का है, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ए बी है, पी क्यू है। यहाँ से मैं दो रेस चलाऊँगा, ये पहली रेस तो ये चल रही है, ये एयर टू ग्लास जा रही है इसलिए बेंड कर गई, ये कुछ इस तरह से बेंड हो गई दोनों रेस, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, इसलिए रेज जो है फिर रिफ्लेक्ट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से निकल जाती है, यानी इस केस में जो इंसिडेंट रे होता है और जो इमर्जेंट रे होता है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, और पी क्यू का इमेज पी डैश क्यू डैश बन जाता है, पी डैश क्यू डैश इमेज हो जाता है, ठीक है। तो ये इरेक्टिंग प्रिज्म के 3 डायग्राम्स हैं। अब हम लोग को जो नेक्स्ट हेडिंग इसमें देखनी है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन में है, वो है ऑप्टिकल फाइबर। वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, ऑप्टिकल फाइबर। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है और ये थ्योरी में भी है, ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें इसकी इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर की। तो ऑप्टिकल फाइबर के कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं लिख रहा हूँ कि ऑप्टिकल फाइबर consists of many thousands of
many thousands of long fine fiber, long fine fibers of quality glass, ऑफ क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का ग्लास लेते हैं, या फिर क्वार्ट्स फाइबर होता है, क्वार्ट्स फाइबर, ठीक है। इसमें बहुत पतले पतले बाल जितने पतले पतले जो है ये रेसे टाइप के होते हैं, और इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 के आसपास होता है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 और सो। तो अभी तक क्या लिखा कि ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ लॉन्ग फाइन फाइबर्स ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज फाइबर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 or so. The thickness of a strand is चिल्ड्रन, इसकी ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन में देखिए कि इसमें दो पार्ट होते हैं। ये सिलिंड्रिकल होती है, इसका जो इनर पार्ट होता है जिसको मैंने थोड़ा ब्रॉडर बनाया है उसको कोर कहते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, अबाउट 1.7 होता है। और इसकी आउटर, इसकी कोर के चारों ओर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कोर से कम होगा, यानी कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि देखो इसकी वर्किंग में कि जब हम कभी भी इस पर रेज इंसिडेंट करते हैं स्मॉल एंगल पे, तो ये रेज जो है वो कोर में एंटर कर जाती है, यानी इनर पार्ट में एंटर कर जाती हैं, और ये जो एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो जितनी बार भी ये एंगल बन रहा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, इसलिए ये ऑप्टिकल फाइबर के लेंथ के अलॉन्ग रेज आगे की ओर बढ़ती जाती हैं विदाउट एनी एनर्जी लॉस, ठीक है। बिल्कुल एटीन्यूएशन नहीं होता, एनर्जी लॉस बिल्कुल नहीं होता है ऑप्टिकल फाइबर में, क्योंकि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% रेज जो है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो इसी को मैंने लिख दिया है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, एक एंड ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड पे जब आप रेज को इंसिडेंट करते हैं, स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट करना होता है, द लाइट पासेस इनसाइड दिस बीम ऑफ लाइट अंडरगोस रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कई बार हो रहा है इसलिए लिख दिया है रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ईच टाइम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ऐसा क्यों हो रहा है रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्योंकि जितनी बार भी रेज कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे टकरा रही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेज बार बार एप्लीकेशन इसका देखना है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एक तो कम्युनिकेशन फील्ड में यूज़ होता है और कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, और मेडिकल साइंस में एंडोस्कोपी, यानी अगर आपको पेट के अंदर की किसी पार्ट को देखना है, विजुलाइज करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यूज़ हो गया इट इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कंप्यूटर। दूसरा हो गया कि ए डॉक्टर कैन विजुलाइज और एग्जामिन द इनसाइड ऑफ स्टोमक इंटेस्टाइन में, और आजकल तो लीवर में अगर आपकी किडनी में या पेट में अगर कभी स्टोन्स हो गए हैं तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कर लेना है।